कभी कभी आप भी सोचते हो ना कि मेरा क्यों काम नहीं बनता है, मेरा कोई भी कुछ करने जाता हूँ तो कुछ भी नहीं होता है। आपके भी कभी कभी माइंड में ये ख्याल जरूर आया होगा कि मैं कुछ भी काम करने जाता हूँ तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें दोस्त सिर्फ आपका किस्मत का नहीं, कभी कभी आप जो गलती करते हो वो आप कभी ध्यान नहीं देते हो। जैसे कि कुछ है, रीज़न ये है कि आप कभी भगवान पे भी भरोसा रखते हो या नहीं रखते हो। आप जो भी काम करते हो दिल से करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो उसमें कितना एफर्ट्स आप अपना डाल रहे हो ये पता नहीं। अगर आप ये सारा चीज़ अगर आप बढ़िया से करते हो तो आपका काम सारा होगा। इसके अलावा आप पूजा भक्ति ब्रह्मचर्य या इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे हो दिल से कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो उसके पीछे, तो आपका काम जरूर सफल होगा। पर कभी कभी ये होता है कि आपका साथ जब भगवान देना तो वो काम और जल्दी पूरा होता है। हाँ, तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। एक लड़का होता है छोटा सा जिसका मात्र 8 साल होता है। वो लोग कहते हैं ना कुछ कि कुछ लोगों की किस्मत जन्म से ही खराब होती है। उन्हीं में से एक था अजय, जो 8 साल की उम्र में से ही इतना सारा चीज़ झेला है। पहले वो 8 साल का था, उसके अपने ही पापा का दुर्घटना के चक्कर में जान चली गई। अब सारी जिम्मेदारी उसकी बीमारी माँ पे आ गई थी, जो कि बीमार रहती थी पहले से ही, कुछ प्रॉब्लम होगा। अब घर का खर्चा निकल नहीं पाता था, उसके पापा भी नहीं रहे, वो अकेला रहता था अजय। तो उसकी माँ जो थी वो, उसका जैसे कि गांव दूर था तो शहर के बाहर जाती थी उसकी माँ, घर में किसी के यहाँ काम करती थी, उसी से कुछ कुछ खर्चा निकलता था। कभी कभी क्या होता था कि अजय और उसकी माँ दोनों बिन खाए सो जाते थे। कभी कभी उनके पास खाने के लिए पैसा तक नहीं होता था, न कुछ भी होता था। अगर अजय स्कूल भी जाता था तो उसको मतलब स्कूल में जाते ही के साथ ही सब बच्चे उसको चिढ़काते थे कि देखो देखो गरीब का बेटा आ गया, देखो देखो इसको फटा कपड़ा है, फटा कपड़ा वाला आ गया। तो बहुत सारे उसको चिढ़ाते थे बुतरू, जैसे कि फिर भी वो कुछ नहीं बोलता था। अगर वो कुछ बोलता भी था, अगर कुछ बोला बोली भी हो जाता था, टीचर किसी को नहीं बोलते थे, सिर्फ अजय को बोलते थे, क्योंकि उसको ही सबसे ज़्यादा दोषी माना जाता था। तो अजय भी अब बहुत टाइम के बाद चुप रहने लगा था, सारा चीज़ सहने लगा था। क्या ही बोलता है उस टाइम पे बंदा, अगर किसी का वक्त खराब हो तो कोई भी कुछ भी सुना के चला जाता है, ये बात तो सच है। तो वो कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप अपना काम करता रहा, वहाँ सुनता, अब आके फिर कुछ नहीं बोलता। उसको बुरा तो लगता था पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। वो घर भी जाता था तो उसके माँ पूछती थी कि कैसा रहा स्कूल ये वो, तो वो सारा चीज़ बोलता था हाँ ठीक था ये। अगर उसको कहीं शांति मिलता भी था तो एक जगह था, मैंने गांव से दूर एक मंदिर था जहाँ पे उसको मतलब शांति से वो बैठता था। वो मंदिर मतलब पुराना था, ऊपर की छत टूटी हुई थी, मतलब उस पे से पानी उनी छूटा था बरसात के दिनों में, और थोड़ा सा दीवार उवाल टूटा हुआ था। तो वो वहीं पे जाता था, वहाँ पे एक शिवलिंग था, तो वहीं पे बैठता था। वहाँ पे बैठ के अपना सारा दिन का खिस्सा वो शिवलिंग के सामने करता था। वो लोग कहते हैं ना कि आप किसी के सामने रो न रो, लेकिन महादेव के सामने नहीं रोना चाहिए। अगर उनके सामने आपने आंसू गिरा दिया तो वो आपको दुख में नहीं देखते, आपको उतना सारा चीज़ देते हैं कि आप रख नहीं पाइएगा। तो ऐसा ही है। आज आरब जो हमेशा वहाँ पे जाता था अपना दुख बताता था कि हाँ मेरे साथ आज भी ऐसा हुआ, सब मेरे को आज भी ताना दिए, मेरे दुनिया में कोई भी नहीं है क्या, सब मेरे को ही क्यों ऐसे बोलते हैं। तो वो अपना सारा कहानी वहीं पे बोलता था, रोता था, सारा करता था। फिर जाने टाइम एक लोटा जल वो शिवलिंग पे डाल के चला जाता था। और जाते के समय भी वो सारा अपना दुख कर काम उम करता है, वो अपना सो जाता है। टाइम बीतता है, समय बदलता है, तो फिर अब अजय भी था जो बड़ा हो चुका था। अब उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता क्योंकि घर की जिम्मेदारी अब उसके सर पे थी, क्योंकि माँ भी बीमार रहती थी, उनसे ज़्यादा काम होता नहीं था, घर का खर्चा उनसे निकल नहीं पाता था। तो वो डिसाइड करता है कि अब पढ़ाई छोड़कर वो काम करने निकल जाए। वो काम करने निकल तो जाता है, लेकिन उसको क्या पता कि उसके साथ क्या अभी होने वाला है आगे, उसकी लाइफ में क्या क्या दुख भरा हुआ है। वो काम पे जैसे ही जाता है तो मैंने वो कहीं भी काम करता था तो उसको काम से निकाल दिया जाता था। जैसे कि वो कोई भी काम करता था, कहीं भी करता था, तो दुकान का मालिक उसको मनहूस, तू यहाँ से निकल जा, तेरे चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। उसको ऐसा बड़े बहुत बुरा भला उसको बोलता था कि तुम्हारे चक्कर में ये हो गया, मेरा आज वो हो गया नुकसान। तो अजय को बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि ये
क्यों मेरे साथ हो रहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। अब जैसे कि कोई आपको ही बोलेगा तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि हाँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरे को क्यों इतना बोलते हैं। पर वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, ऐसे ही बोलते रहता है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है बचपन से, तो अब क्या ठीक होने वाला है। वो फिर घर के लिए चला जाता है, जैसे ही वो घर पहुँचता है तो देखता है उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। वो देखता इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि वो एकदम भागता है, मतलब गाँव में ही कोई किसी देखने वाले डॉक्टर-वॉक्टर, छोटा-मोटा डॉक्टर के पास जाता है, तो बताता है कि मेरी माँ को देखिए ये हो गया है। माँ थी, उसको क्या हुआ था कि वो खाना नहीं खाती थी ज़्यादा और घर का खर्चा निकल नहीं पाता था, खाना-वाना नहीं खाने की वजह से उसको उनको कमज़ोरी हो गया था। इसी चक्कर में उनको चक्कर आ गया था और थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। अब इलाज में डॉक्टर ने बोला कि अच्छा खासा पैसा लगेगा और तुम शहर चले जाओ इलाज के लिए। तो अजय के पास कुछ जो पैसा था उससे वो शहर चला जाता है, अपनी माँ को एडमिट करवाता है बड़ा सा हॉस्पिटल में। पर जब डॉक्टर बोलता है कि हाँ, इसको खर्चे में कम से कम लाख 2 लाख रुपया लगेगा, तो अजय एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। पर वो इतना पैसा अरेंज करेगा कहाँ से? वो सारा ऐसे टेंशन में रहता है, क्या करे क्या करे? वो गाँव वाले के पास जाता है, किसी न किसी से हाथ-पैर जोड़-जाड़ के कोई न किसी से मदद माँगता है, कोई देने के लिए पहले तो रेडी नहीं था। फिर किसी न किसी से वो कैसे करके हाथ-पैर जोड़ के मदद माँगता है, वो पैसा लाता है, अपनी माँ को दिखाता है, दिखाने के बाद फिर उसकी माँ ठीक होने लगती है, उसको देखकर अच्छा लगता है क्योंकि उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था उसका। जो भी था अब उसकी माँ ही थी, क्योंकि पापा थे नहीं, उसके पीछे कोई था नहीं, कोई बैक सपोर्ट करता था नहीं उसको पीछे से। अब जब समय खराब होता है तो आपके जो दूर के परिवार भी रहेंगे, रिश्तेदार भी रहेंगे, वो भी आपको देख के मुँह मोड़ लेंगे, ऐसा हो जाता है। तो वो शांति से अपना माँ को दिखाया, वहाँ से आया घर, घर आते के साथ वो फिर मंदिर गया। मंदिर जाकर इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में था। मतलब कि जैसे कि इतना ज़्यादा किसी का टाइम खराब हो रहा हो, फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा हो, तो आदमी सब एकदम चिड़चिड़ा जाता है। कोई भी हो चिड़चिड़ा जाएगा। वो गया अपना घर से मंदिर गया तो वो बहुत सारा बात बोलने लगा कि तुम नहीं होते हो, भगवान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये सारा अंधविश्वास है, मैं विश्वास करता था। वो बहुत ज़्यादा बोला, रोया-वोया, लेकिन हाँ, जाने टाइम वो 1 लोटा जल उसने शिवलिंग पे चढ़ा के चला गया। उसके बाद वो रात के समय हो गया था, इस बार रात भी अच्छा खासा हो गया था। वो जा रहा था तो उसको मतलब पीछे से है कि जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इतना एकदम मतलब जंगल, तो एक तो एरिया जंगल का था और ऊपर से जंगल में आप जानते हो कि थोड़ा जानवर-वानवर भी रहते हैं, तो मतलब कदमी की आवाज़ से थोड़ा वो डर गया। तो वो भागता है, अपने घर पहुँचता है, तो उसकी माँ को देखता है कि वो सोई हुई थी, तो वो अपना खाना-वाना पकाता है, माँ को खिलाता है, वो सोने के लिए चला जाता है। तो वो रात के लगभग 2 बजे वो देखता है, जब आँख खुलता है तो उसको वो देखता है कि वो बीचों-बीच उसी जंगल में है। वो उसको मतलब अजीब-सा लगता है कि भाई, मैं तो सो गया था रात को खाना-वाना खा के, लेकिन मैं बीच जंगल में कहाँ से पहुँच गया? तो वो इधर-उधर देखता है तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ पेड़-पौधा और चारों पट्टी से अंधेरा। एकदम काला पूरा चारों पट्टी से, और उसको डर भी लग रहा था। जैसे-जैसे वो सोचा कि छोड़ो, मैं यहीं पे शायद सो गया होगा, तो वो डरते-डरते आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता था, उसको जैसे कि लगता है कोई इसके पीछे-पीछे चल रहा हो। वो एकदम घबरा जाता, वो पीछे मुड़ के देखता तो कोई भी नहीं रहता था। और इतना ज़्यादा उसको डर लगता था, इतना कि वो कुछ क्या करे उसको कुछ समझ में नहीं आता था। वो जैसे-तैसे जाता, जब-जब वो आगे बढ़ता तब-तब उसको लगता कि कोई उसको देख रहा है, पीछा कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं रहता था। पर वो उसको लग रहा था कि कोई इसके पीछे ज़रूर है। अब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपने घर के साइड जा रहा था तो पीछे से ही एक हाथ उसके कंधे पे आती। वो एकदम डर के से खोलता है आँख तो देखता है वो अपने घर में है। वो अपने घर में है, पर वो जो देख रहा था कि जंगल में है, वो उस हाथ किसका था? और जंगल में था, वो जंगल में कर क्या रहा था? वो क्या है कि वो सारा चीज़ जो था वो सपना था। पर ये चीज़ है कि जब वो उठा था तो लगभग ये रात के 2 ही बजे हुए थे। मतलब उस टाइम से समय पार नहीं हुआ, रात के 2 ही बजे हुए थे। तो वो शांति से क्या करता है, दोबारा सो जाता है, अगला दिन होता है, फिर वो काम के लिए निकल जाता है, अपनी माँ को रखता है घर में, खाना-वाना देता है, वो काम ढूँढने निकल जाता है।
आज के दिन भी उसको कोई काम नहीं मिलता है। फिर वो आता है घर में अपना सो जाता है, फिर रात के समय वैसे ही। अब वो मंदिर भी नहीं जाने लगा था। अब वो रात के समय में क्या होता है कि वो जैसे ही सोता है तो फिर उसकी नींद खुलती है 2 बजे। उसको थोड़ा अजीब लगता है कि इस समय मैं तो आज मंदिर भी नहीं गया, फिर मैं इस जंगल में कैसे पहुंच गया। अब वो सारा चीज़ में ना जो सपने में देख रहा था, तो उसको पता इस बार चल गया, तो मैं तो गया नहीं हूँ, तो इस बार ये कैसे हो सकता है, ये सपना में ही था। पर इसको अब जैसे कि सपना में अब जैसे कि बहुत सारा चीज़ रियल ही लगता है हर किसी को, तो वो शांति से अपना देख रहा था कि क्या है क्या नहीं। जंगल एकदम शांत है, एकदम पूरा हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा, चारों तरफ एकदम अंधेरा सा था और ठंडा हवा चल रहा था। और उसको थोड़ा अब पूरा चारों पट्टी से काला, मतलब लाइट कुछ भी नहीं है, जंगल में कहाँ से कोई लाइट पहुँचेगा। और उसको थोड़ा एकदम डर लगता। अब जैसे ही कदम वो आगे बढ़ाता किसी से एकदम टक 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 एकदम चलने का आवाज़ आता, वो एकदम डर जाता, घबरा जाता पूरा। फिर उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है फिर अपना घर में ही है। मतलब 3-4 दिन तक उसके साथ यही नींद में ही होता है सारा चीज़। तो वो एक दिन क्या करता है कि शाम के समय में वो फिर से मंदिर जाता है। जब वो काम ढूंढ के आया था तो उसको काम नहीं मिला, तो उसी टाइम वो मंदिर चला जाता है। मंदिर जाता है तो वो सारा चीज़ बोलता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या हुआ, मैंने क्या किया, किसी का क्या बिगाड़ा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो फिर से ऐसा सारा चीज़ बोलने लगता है, वो अपना दुख सुनाने लगता है। वो सुनाकर जैसे ही अपने घर के लिए जाता है तो देखता है कि रात हो गई थी और एकदम हवा तेज चलने लग गई थी। और चारों पट्टी अंधेरा तो ऐसे हो चुका था, रात के समय में हो जाता है, जंगल में कोई लाइट ऑफ सोर्स रहता है नहीं। तो वो अपना निकल जाता है पैदल। या जाने से पहले एक लोटा जल उस शिवलिंग पे डाल देता है, डाल के वो चला जाता है। अब जा रहा था रात के समय में, अब जो वो सपने में देख रहा था वो उसके साथ अब होने वाला था। जब वो आगे बढ़ता तो फिर उसको आवाज़ आने लगी। अब तो उसको पता चल गया कि ये तो अब सपना है नहीं। वो जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता फिर उसको आवाज़ आती पीछे से। वो एकदम डर गया था और पीछे मुड़ के बोलता है, कौन हो, अगर कोई हो तो मेरे सामने आ जाओ, क्यों मेरे को डरा रहे हो। वो बहुत एकदम रोते हुए जा रहा था, बोलते हुए जा रहा था, कौन हो, क्यों मेरे को डरा रहे हो। वो क्या होता है कि एक टाइम पे जब वो आगे जा रहा था, वो मन में अपना नमः शिवाय करके हुए जा रहा था। वो जैसे ही जा रहा था तो पीछे से एक हाथ उसके यहाँ पर थे। वो एकदम से पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक साधु है, एकदम लंबे लंबे जटाएं हैं, एकदम गले में मुकुट की माला है, जैसे कि सर का जो खोपड़ी का नहीं रहता वो माला है, रुद्राक्ष है पूरा, और पूरे शरीर पे भस्म लपेटे हुए है। वो देख के पहले तो डर जाता है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा भी लगता है कि कोई इंसान है। वो ज़्यादा कुछ बोलता है नहीं, अपने साधु बाबा से पूछता है कि बाबा आप थे, आप ऐसे चल रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो, मैंने मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तब बाबा बोलते क्यों इतना डर रहे हो, मैं ही था, अब क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो अभी भी ठीक है। तो अपना सारा दुख है अजय जो बाबा को बताता है कि बाबा मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ तो सब मेरे को ताना देते हैं, काम से निकाल देते हैं। मतलब वो अपना परेशानी बता देता है सीधा अपना बाबा को। बाबा सारा चीज़ सुनने के बाद बोलते कि इतना टेंशन मत लिया करो, एक मुट्ठी भस्म उसके हाथ में देते हैं, बोलते कभी भी तुमको कुछ डर लगे या तुम्हारा काम नहीं बने, इसको लेके बस ओम नमः शिवाय को बोल देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अजय को थोड़ा अच्छा लगा, फिर वो घर के लिए निकल गया, बाबा भी साथे साथे निकल गए। आगे जाते जाते आगे आगे अजय, पीछे से बाबा। फिर वो जैसे ही आगे जाके जब घर तक पहुंचने वाला था तो देखता है कि पीछे बाबा नहीं है। उसको थोड़ा हैरानी सा होता है कि अभी तो मेरे पीछे थे, कहाँ चले गए। तो वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, घर जाता अपना सो जाता है। वो जैसे ही सोता है तो फिर वो रात के जंगल में था इस बार, लेकिन इस बार वो मंदिर के सामने ठीक था। मंदिर के सामने जब जब वो सामने मंदिर में देखता है, इस बार थोड़ा रोशनी भी था, तो जब वो देखता है कि कोई मतलब कि मंदिर में बैठा हुआ है और पूरा शरीर पे उस पर भस्म लगा हुआ है और मुकुट का माला पहने हुए हैं, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, सारा चीज़। तो उसको अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, डर नहीं लग रहा था। वो जैसे ही आगे जाने लगता है तो उसका नींद खुल जाता है। वो खुलता है तो वो सोचता है कि कल मैं सुबह फिर जाऊंगा, मैं पूछूंगा वहाँ पे कि कौन रहता है कौन नहीं।
तो वो अगले दिन जैसे ही जाता है, पंडित जी होते हैं वहाँ पे जो बहुत टाइम के बाद वो उस मंदिर में आए थे, तो वो अपना साफ सफाई कर रहे थे। तो वो पंडित जी से पूछता है कि यहाँ पे एक बाबा रहते थे जो कहाँ गए। तो वो पंडित जी होते जो पहले सुनते तो वो शौक जाते कि कौन बाबा के दिया तुम बात करो बेटा, यहाँ पे तो कोई भी बाबा नहीं रहते हैं। तो ये हुआ कि वो सारा चीज़ सुनने के बाद अजय को थोड़ा सा एकदम चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है, कल उन्होंने तो मेरे को भस्म दिया था और मैं जब उनको देखा तो वो वहीं पे बैठे हुए थे, सपने में मैंने देखा। तो पंडित जी को लगता है कि शायद सपना होगा, तो इसलिए वो शायद आ गया। और पंडित जी को थोड़ा लग रहा था कि इसको शायद खुद शिव का दर्शन हुआ है। तो ज़्यादा कुछ पंडित जी बोलते नहीं, बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा जो भी काम रुका हुआ था तुम्हारा सफल हुआ, तुम जो भी करोगे तुम्हारा काम बनेगा। तो अजय को बोलता है कि हाँ ठीक है। वो बस शिवलिंग पे पानी वानी डालता है, फिर अपने काम खोजने के लिए निकल जाता है। वो जाता है तो जाता है जैसे ही, तो इस बार उसको काम मिल जाता है। इस बार अच्छा खासा उसको पैसा का काम मिलता है, जैसे कि उसकी जॉब नहीं मिल रहा था या कोई भी काम खोजे जाता था नहीं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ उसको फाइनली कोई काम मिला। वो काम उम करता अपने घर आता है, घर आकर वो सारा बात अपनी माँ को बताता है कि हाँ मेरे को आज काम मिल गया। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके घर में थोड़ा अच्छा हो गया था। धीरे धीरे उसकी माँ भी ठीक होने लगी थी और घर का हालात भी अब सुधरने लग गया था। और जो भी एक बात हो, पर वो जो साधु थे वो खुद महादेव थे। हाँ, ये चीज़ थोड़ा लगता है कि जब किसी के लाइफ में जब से ज़्यादा दुख रहता है, सबसे ज़्यादा दुख रहता है, तब वो भगवान खुद उसके सामने आते हैं, खुद उसका दुख दूर करने के लिए। तो अजय के साथ भी कुछ ऐसा ही था, वो बहुत ज़्यादा दुख रहता था। पर जो भी हो भगवान उसको अपना जो भी हो पर भगवान उसको सारा चीज़ ठीक कर दिए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लाइफ में आज कहीं ना हज़ार दुख होगा, भगवान पे भरोसा रखिए, काम दिल से काम करिए, मेहनत करिए, जो भी करिए दिल से करिए। मेहनत पे सब होता है, मेहनत पे तो पहाड़ भी टूट जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। मेहनत करिए, सारा चीज़ आपको मिलेगा, मेहनत के ऊपर सारा चीज़ है। और भगवान का नाम लीजिए, फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।